context, is captaining a very young side. Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir. Natalia, who comes from Kashmir, Azad Kashmir. तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आज़ाद कहने से मसला था बेसिकली। तो वो कश्मीर को आज़ाद कश्मीर ही बोलेंगी, हम बचपन से उसे आज़ाद कश्मीर ही सुनते हुए आ रहे हैं। अब जैसे इंडिया की तरफ जो कश्मीर का पार्ट है उसे जम्मू एंड कश्मीर कहा जाता है। अब अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर कह दिया तो इसमें इतना ज्यादा फस क्रिएट करने की कोई जरूरत नहीं है। उन्होंने बोला कि शी कम्स फ्रॉम कश्मीर, आजाद कश्मीर, आजाद कश्मीर, कि ये कश्मीर से आती हैं, आजाद कश्मीर। जैसे बोलते हैं ना, माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, वो है स्ट्रेस देके, मतलब उसको लगा कि मैंने पहले कुछ गलत कहा है, उसको उन्होंने फिर दोबारा सही करने की कोशिश की। सना मीर ने जानबूझ के इंटेंशनली, उन्हें बताया गया है कि ऐसा बोलो, उन्होंने पाकिस्तान की एक प्लेयर को इंट्रोड्यूस कराया है कि वो पाकिस्तान आजाद कश्मीर से हैं, कि अब हम उसको भाई मकबूजा कश्मीर तो कह नहीं सकते, या हमारा कोई बंदा बात करेगा ये थोड़ी कहेगा कि उसका ताल्लुक इंडियन कश्मीर से। अगर कोई बचा सकता है तो बचा ले, हमारी क्रिकेट को इन इंडियंस के हाथों से बचा ले। वुमेन्स वर्ल्ड कप चल रहा है, उसमें सना मीर पाकिस्तान की फॉर्मर कैप्टन, उन्होंने कमेंट्री करते हुए, पाकिस्तानी प्लेयर हैं नतालिया परवेज, उनके बारे में कह दिया कि शी इज फ्रॉम आजाद कश्मीर पाकिस्तान। अब वर्ल्ड कप के दौरान आजाद कश्मीर का नाम सुन के इस टाइम इंडिया अपने सारे मसले भूल चुका है। मतलब गुर्बत का वहां पे कोई मसला नहीं है, वहां पे पॉलिटिकल कोई मसला नहीं है, इकोनॉमी को डिस्कस नहीं किया जा रहा, कोई मसले मसाइल सारे खत्म हो गए हैं। जो इस टाइम सबसे बड़ा इशू डिस्कस किया जा रहा है ना, वो ये है कि जी सना मीर ने कैसे आजाद कश्मीर का वर्ड यूज कर लिया इंटरनेशनल मैच के दौरान। और सारा इंडियन मीडिया इस टाइम पूरा जोर लगा रहा है कि सना मीर को आईसीसी की कमेंट्री से हटाओ। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। अगर कोई मुंबई से आया तो कमेंटेटर उसको मुंबई का ही बोलेगा, अगर कोई कराची से आया तो उसको कराची का ही बोलेगा। अब ये कहना कि जी हम इसको नहीं मानते और आपने उसका कैसे नाम ले लिया आजाद कश्मीर, तो आपके मानने या ना मानने से तो कुछ नहीं होता। आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें, आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलें, आप कश्मीर बोलें, आप जो मर्जी बोलें, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ये राइट है कि हम कश्मीर के बारे में जो मर्जी कह लें। एक तो यह है कि दिल की बात जुबान पे आ गई सना मीर के, दूसरी बात आई वोंट बी सरप्राइज्ड कि उन्होंने ये जानबूझकर किया हो, इस तरह की बात कह गए हो, देन द रिपरकशंस हैव टू बी वेरी स्ट्रांग। अब ये कहेंगे कि जी हम ये पीओके से उसका ताल्लुक है। अब को खुदा का खौफ करो, कोई दिमाग अपना ठिकाने लेके आओ। ये किस किस्म की हरकतें कर रहे हैं, ये कौन से नॉनसेंस जो है ये किया जा रहा है, ये नॉन इश्यूज को इश्यूज बनाया जा रहा है। और ये लोग जो है, मैं तो हैरान हूं कि ये चाहते क्या है। पाकिस्तान जी कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक है भाई। सना मीर से बहुत बड़ा गुनाह हो गया, बहुत बड़ी गलती हो गई उनसे कि उसने कल कमेंट्री के दौरान पाकिस्तान बांग्लादेश के जब मैच हो रहा था वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप का, तो उसने कश्मीर को आज़ाद कश्मीर बोल दिया जी। भारत क्रिकेट में सियासत ले आया है और ये हम ऑब्वियसली वी आर लिविंग इट नाउ, वी हैव टू डील विद इट, लेकिन इस हद तक ले आएगा ये अंदाजा नहीं था। हुआ ये कि सना मीर वाला मामला जो है वो नजरअंदाज अब नहीं किया जा सकता। सो कल विमेन वर्ल्ड कप के मैच में दौरान कमेंट्री आईसीसी हॉल ऑफ फेम में जगह पाने वाली वाहिद पाकिस्तानी खातून साबिक कप्तान सना मीर पाकिस्तानी खिलाड़ी नतालिया परवेज पर बात कर रही थी। तो मतलब सना ने जिक्र किया कि नतालिया जो है उनका ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है, और ये आज़ाद का जो लफ्ज़ था ना, वो ऐसा कोई उन पे तो चुप गया, आप समझे इंडिया को। और ये क्लिप वायरल हो गया उसके बाद, और वहां का सोशल मीडिया इसको चलाने लगा, और ऐसे कैसे एक हकीकत को मतलब क्या उनको प्रॉब्लम क्या थी, आपको क्या लग रहा है? हमें पता है वैसे चलाने भी लगा, चिल्लाने भी लगा साथ और चिल्लाने भी लगा वो जिस तरह करते हैं। जाहिर है उन्हें कश्मीर को आजाद कहने से मसला था बेसिकली। एक इंडियन क्रिकेटर है उमरान मलिक उसका नाम है, सो ही कम्स फ्रॉम कश्मीर एज वेल, एंड और जब इंडिया ने उसको इंट्रोड्यूस किया या कहते हैं तो दे यूज तो टर्म जहां से वो आया, हमने कभी एतराज किया? मतलब अगर कोई कश्मीर से है तो वो कश्मीर से ही होगा, या फिर हम उसको वाइट कोट करके शुगर कोट करके कुछ और बना लें? तो ये बड़ी अजीब। विक्रांत गुप्ता ने तो दावा कर दिया कि आईसीसी ने तफ्तीश शुरू कर ली है और सना आप कमेंट्री बॉक्स में नजर नहीं आएंगी। वैसे कौन है यार आप लोग? मतलब कब तक आप अपना जहर बेचने की कोशिश करते रहेंगे और लोग खरीदते रहेंगे? आजाद कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, आजाद कश्मीर पाकिस्तान में है। सना मीर ने बाद में क्लैरिफाई भी किया कि उन्होंने इंडियन वेबसाइट क्रिकइन्फो से ही ये स्क्रीनशॉट लिया था कि शी इज फ्रॉम आजाद कश्मीर। अब वो सियाने हैं क्रिकइन्फो वाले, उन्होंने फौरन से कंट्रोवर्सी के बाद आजाद कश्मीर का वर्ड चेंज करके उसको पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर कह दिया। बंदा यहाँ पे किसके पास जाए और किस दीवार पे सर मारे, जितनी ज्यादतियां इंडिया अपने इन्फ्लुएंस की वजह से करता जा रहा है। और मुझे समझ नहीं आती कि और इश्यूज खत्म हो गए हैं इंडिया में और इन लोगों का जहन कितना छोटा है।
कि ये इन छोटी छोटी बातों के बारे में ऑफेंड हो जाते हैं या बॉदर करते हैं इन बातों को। तो क्या डेवलपमेंट हुई है अब तक? कल रात को अपने एक्स अकाउंट पर सना मीर ने वजाहत जारी की और उन्होंने कहा कि मेरा किसी की दिल आजारी करने का कोई मकसद नहीं था। एज ए कमेंटेटर हमारा काम किसी कौन कहाँ से बिलोंग करता है, उसकी कहानी क्या है, वो बयान करना है और मैंने वो बयान किया। और उन्होंने सबूत के तौर पर जो है वो 2 क्रिकेट वेबसाइट के जो है वो स्क्रीनशॉट भी लगाए। और दिलचस्प बात यह है कि एक वेबसाइट जहाँ पर लिखा गया था कि शी बिलोंग्स टू नतालिया परवेज आजाद कश्मीर, वहां को जो है अब चेंज कर दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कोई कंट्रोवर्सी की बात नहीं है, लेकिन इंतहाई अफसोस के साथ कहना पड़ता है, ये जो आपने लफ्ज इस्तेमाल किया ना विक्रांत गुप्ता के लिए कि आप आए थे, हमने आपको होस्ट किया, बेहतरीन अंदाज में मेहमान नवाजी की, अब जिस तरह उन्होंने सना मीर को इस तमाम सूरत हाल में लपेटने की कोशिश की है वो इंतहाई अफसोसनाक है। क्योंकि ये एक क्रिकेटर का, एक कमेंटेटर का काम है ये बताना कि कौन कहाँ से है, और उन्होंने उतना ही बताया, उन्होंने कोई लंबी बात नहीं की। लेकिन उसको सियासी रंग देना, ये कहना कि इनको कमेंट्री से हटा देना चाहिए, देखिए क्या उनको वो शिकायत लेकर जाएंगे। ये तो उतना ही बताया सना मीर ने, उन्होंने बताया कि वो आजाद कश्मीर में रहती थी, क्रिकेट खेलने के लिए लाहौर आती थी, इतनी ट्रैवलिंग करती थी, उसका केस लड़ा है। और अगर ये बात करेंगे कि सियासत को लेकर आए तो उसमें कहाँ सियासत आई है, और अगर सियासत की बात करेंगे तो फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल में भारत का चेहरा दिखाना चाहिए। तो आई थिंक भारत इसको जितना लंबा लेकर जाएगा उतना वो खुद फंसेंगे। अच्छा, भारत इसको लंबा लेकर जाएगा, हम ये एक्सपेक्ट करें कि वो लंबा लेकर जाएगा, लेकिन जाहिर है फिर हम भी करते हैं, फिर वो भी करेंगे, ये मामला और उलझता चला जाएगा। और हमने इस दफा ये सोच लिया है कि अगर आप टिट करेंगे तो हम टैट करेंगे, मतलब बुली के सामने हम सर नहीं झुकाएंगे या फिर हम बुली नहीं होंगे। सो इसमें आईसीसी जो कि ऑलरेडी उनके आईसीसी के तमाम ही मोस्टली मेजर ओहदेदारान जो हैं, वोट उनका एक ही है लेकिन मोस्टली मेजर जो ओहदेदारान है वो इंडियन ही है। सो हम कुछ एक्सपेक्ट करें आईसीसी का कोई किरदार होगा? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जो है वो भारतीय क्रिकेट बोर्ड है, वोट उनका एक ही है, लेकिन बात बहुत सीधी सी है कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल भी फंसा हुआ है। एक ऐसी हड्डी है इस तमाम सूरत-हाल में जो ना वो उगल पा रहे हैं ना वो निगल पा रहे हैं। हम ऐसे खड्डे में घुस गए हैं, हम खोदते जा रहे हैं और मजीद गहरा होता जा रहा है खड्डा। सना मीर की कंट्रोवर्सी क्या है? सना मीर की बड़ी सिंपल सी कंट्रोवर्सी है। सना मीर इस टाइम श्रीलंका में मौजूद हैं। पाकिस्तान की वुमेन्स क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप के अपने मैचेस श्रीलंका में खेल रही है। बांग्लादेश के अगेंस्ट उनका पहला मैच था। सना मीर ने कमेंट्री करते हुए नतालिया परवेज का तारुफ कराया जो कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मेंबर हैं। नतालिया का जब उन्होंने इंट्रोडक्शन करवाया तो उन्होंने बताया कि वो कश्मीर आजाद कश्मीर से आती हैं। बात खत्म। ये है कंट्रोवर्सी कि इंडियन मीडिया पागल हुआ पड़ा है। सोशल मीडिया पे लोग जिसे कहते हैं कोहराम सा मच गया कि सना मीर ने आजाद कश्मीर कैसे कह दिया। अब आपको पता है कश्मीर इज द मेन और बेसिक बोन ऑफ कंटेंशन बिटवीन पाकिस्तान एंड इंडिया। पॉलिटिकल हमारा सबसे बड़ा दोनों मुल्कों का लफड़ा ही कश्मीर का है। आधा कश्मीर इंडिया की तरफ है, आधा पाकिस्तान की तरफ है। आईसीसी अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, कह रहे हैं जी कि एक पॉलिटिकल एंगल दिया गया है। आई मीन सीरियसली पॉलिटिकल एंगल। सना मीर बेवकूफ़ है, पॉलिटिकल एंगल देगी, उसने पहले कभी नहीं दिया, ऑल ऑफ अ सडन अभी देगी। सना मीर की जो स्टेटमेंट आई है उसमें भी शी सेड कि मैंने बेसिकली नतालिया परवेज के आबाई इलाके के बारे में बताया विच इज़ आज़ाद कश्मीर, के बाल की खाल तो उतारनी है, इंडियन मीडिया ये काम करेगा। वो बैकलैश कर रहे हैं कि नहीं आज़ाद कश्मीर की बोला। सर आप लोग पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर बोलें, आप लोग पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर बोलें, आप कश्मीर बोलें, आप जो मर्जी बोलें, बिल्कुल उसी तरीके से हमें भी ये राइट है कि हम कश्मीर के बारे में जो मर्जी कह लें। तो कमेंट्री करते हुए सना मीर कहती हैं कि ये यंग लड़की जो है ये आती है आजाद कश्मीर से। आईसीसी मतलब वर्ल्ड फील्ड, वर्ल्ड कप, विमेंस वर्ल्ड कप, और ये न्यूट्रल होना पड़ता है ना आपको। लेकिन सना मीर ने कमेंट्री में बोला है नतालिया परवेज आजाद कश्मीर से आती हैं। ये बात वही है, दिल की बात जुबान पे आ गई। एज कमेंटेटर आप पॉलिटिकल स्टैंड नहीं ले सकते। और आईसीसी की तरफ से भी इंक्वायरीज ऑलरेडी स्टार्ट हो गई हैं। आईसीसी भी ये जानने की कोशिश कर रहा है कि सना मीर जो कि पाकिस्तान की कमेंटेटर हैं, उन्होंने नतालिया परवेज के बारे में जब उनका इंट्रोडक्शन दे रही थी आज के मैच में, ये कैसे बोल दिया कि नतालिया आजाद कश्मीर से है। जी मुद्दा ये बनाया गया कि जी सना मीर ने पहले कश्मीर का और फिर आज़ाद कश्मीर का। चलो यार, अगर सना मीर ने आज़ाद कश्मीर के कहा तो क्या फ़र्क पड़ जाएगा यार पाकिस्तान इंडिया के दरमियान? कौन सा मतलब जो है आसमान गिरने वाला है या ज़मीन फटने वाली है जो उसको इतना बड़ा, मतलब कोई और कंटेंट नहीं है लोगों के पास यार, कोई और मतलब काम की बात करने के लिए कुछ नहीं रह गया क्रिकेट में, सिर्फ यही मतलब अब हम जो है कॉमेडी करते रहेंगे। इसने ये टोपी क्यों पहनी, उसने हैंडशेक क्यों नहीं किया, उसने ये क्यों। अबे भाई मैं तो मेरे मतलब इट्स बियॉन्ड मी। मैं तो रोज़ ये सोचता हूँ कि यार खेल क्यों रहे हम आपस में, मत खेलो यार। मतलब अब मैं तो सिर्फ ये वेट कर रहा हूँ कि जो 5 को जो मैच होगा 5 अक्टूबर को, इसमें पता नहीं और क्या ड्रामे होने हैं भाई। जो पाकिस्तान और भारत का विमेंस वर्ल्ड कप में जब मैच होगा इसमें पता नहीं कौन से ड्रामे होंगे, नए कोई ड्रामे होने वाले इसमें भी। तो भाई क्या है यार, मतलब ये कोई इतना बड़ा इशू था
ठीक है, सना मीर शुड बी केयरफुल, मतलब अवॉइडिंग एनी सॉर्ट ऑफ कंट्रोवर्सी, हम भी मानते हैं, लेकिन कमेंट्री करते हुए निकल जाता है मुंह से यार। हम कभी कभार अपना शो रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, लाइव कर रहे होते हैं, उसमें कोई चीज़ निकल जाती है जो हम बाद में सोचते हैं यार नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन उसने बोल दिया कि भाई ठीक है यार, मैंने कोई जानबूझ के नहीं किया, ना मेरा कोई इसको पोलिटिसाइज करने का कोई मकसद था, लेकिन लगे हुए अभी भी लगे हुए। और ऐसे ऐसे लोग यार जो कि मतलब जिनको बीसीसीआई ने मतलब जो है जो मतलब जर्नलिज्म को जिन्होंने गंदा किया है, टू बी वेरी ऑनेस्ट यार, अपनी हरकतों से, और वो अपने आप को पता नहीं कितना बड़ा जो है वो जनरल समझते हैं या क्रिकेट का एक्सपर्ट समझते हैं। मैं यार कभी कभार जो है ना मुझे अफसोस होता है देख कर के यार, मतलब कुछ भी नहीं है, बस दुनिया के सामने एक मजाक हमने अपना बना के रखा हुआ है यार। जब से एशिया कप हुआ वी हैव मेड अ जोक ऑफ अवरसेल्व्स, वेदर इट्स इंडिया, वेदर इट्स पाकिस्तान, वेदर इट्स बीसीसीआई, वेदर इट्स पीसीबी, मतलब कुछ नहीं, क्रिकेट को ऐसा कर दिया है जैसे वो कहते हैं ना वो ये आप चले जाएँ कैसे बोलते हैं अपना छोटे शहरों में जैसे मुल्तान वगैरह में या पंजाब में ये थिएटर होता है। तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आप जानते हैं कि वोमेन वर्ल्ड कप चल रहा है, इसी के बीच बांग्लादेश और पाकिस्तान का मैच चल रहा था, जिसमें पाकिस्तान की एक्स क्रिकेटर और कमेंटेटर सानिया मीर ने एक विवादित बयान दिया है आजाद कश्मीर को लेके, जिसके बाद बीसीसीआई ने आईसीसी को कंप्लेंट की है कि कमेंटेटर के दौरान सानिया मीर ने आजाद कश्मीर का वर्ड उठाकर गलत किया है, और उन्होंने आईसीसी को बोला है कि सानिया मिर्जा के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाना चाहिए, जिसके बाद सानिया मीर को आईसीसी कमेंट्री के पैनल से बाहर निकालने के लिए बोला जा रहा है। दोस्तों, आपका क्या विचार है? क्या सानिया मिर्जा को आईसीसी कमेंट्री से बाहर निकाल देना चाहिए? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के ज़रूर बताएँ, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच। धन्यवाद आपका।